नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो घटना शुरू होती है वो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जबलपुर नाम का शहर होता है, वहीं पर कुछ जो है किलोमीटर दूरी पर एक जो है कस्बा टाइप होता है जिसका नाम होता है मंडला। मंडला में जो है एक रामस्वरूप नाम का भाई शख्स रहा करता था, जो कि प्राइवेट नौकरी किया करता था। छोटी मोटी उधर फैक्ट्री होती है, ज़्यादा रोजगार तो उधर होता नहीं है, लेकिन छोटी मोटी जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर काम करके जैसे तैसे भाई अपना घर चलाता था। अब रामस्वरूप के बारे में बता देता हूँ। रामस्वरूप की जो है भाई माँ थी, जिसका नाम होता है सावित्री देवी, और इसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है महिमा। तो ये तीन लोग का परिवार था। अब रामस्वरूप जैसे तैसे भाई अपना घर चलाता था। ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, उसके बाद ज़्यादा अमीर आदमी तो था नहीं, लेकिन ठीक ठाक घर चल जाता था। लेकिन दोस्तों, समस्या कहाँ थी? समस्या इधर थी कि इसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन इसको बच्चा नहीं हुआ था। अब रामस्वरूप और जो महिमा होते हैं ये काफ़ी परेशान होते हैं कि भाई इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ है, करें तो क्या करें। और इसकी जो सास होती है, सास सावित्री देवी, काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। सावित्री देवी बोलती है कि भाई तुझको एक दिन जो है इस घर से मैं भगा दूंगी अगर बच्चा नहीं हुआ तो। इस प्रकार से ताने मारती रहती थी, कहीं बांझ बोलती, कहीं कुछ बोलती। और भाई मोहल्ले वाले भी लोग जो है कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते थे कि भाई महिमा में जो है कमी है, इसलिए इसका जो है बच्चा नहीं हो रहा। तो काफ़ी ताने महिमा को सुनने पड़ते थे। अब एक बार की बात है, महिमा रामस्वरूप से बोलती है कि भाई हमको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। हालांकि वो कई बार बोल चुकी थी, लेकिन रामस्वरूप जो है मानता नहीं था और बोलता कुछ नहीं होता डॉक्टर को दिखाने से। लेकिन फिर भी भाई किसी तरीके से एक दिन मना लेती है। अब पास ही में शहर होता है जबलपुर में, जाते हैं अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं महिमा और रामस्वरूप। तो इनके चेकअप वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं। और जब टेस्ट होता है तो ये पता लगता है कि भाई रामस्वरूप में कमी है, रामस्वरूप में कमी है, इसलिए बच्चा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इधर पर महिमा को नहीं बताती रिपोर्ट, महिमा को ये चीज़ नहीं बताता है वो, जो डॉक्टर ने इसको रिपोर्ट बताई। क्योंकि भाई रिपोर्ट आने में समय लगता है। तो जैसे कि जब टेस्ट वगैरह हुए थे तो डॉक्टर बोलते हैं कल आके रिपोर्ट ले लेना। तो रिपोर्ट जो लेने जाता है वो रामस्वरूप लेने जाते हैं, रामस्वरूप लेने जाता है, इसका पति। महिमा घर पे रहती है। अब भाई इधर पर रामस्वरूप इधर ही बहुत बड़ी गलती कर देता है। रामस्वरूप सोचता है कि यार इधर मेरी इज्जत खराब हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा कि मेरे में कमी है। और ये डॉक्टर तो वैसे भी कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमी होती है तो लेडीज़ों में कमी होती है। अब भाई ये घर जाता है, घर जाके जब महिमा इसकी वाइफ पूछती है तो ये अपनी पत्नी को बताता है कि कमी जो है तेरे में है। डॉक्टर ने बोला कि तेरे में कमी, तुम्हारी बेबी में कमी, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है, जबकि कमी इसमें थी, ये छुपा लेता है। अब इधर भाई महिमा काफ़ी परेशान होती है, बोलती कि अरे यार मेरे में कमी है तो कभी दिक्कत हो गई। ये चीज़ सास को पता लगती है, सावित्री देवी को, तो और वो ताने मारने लगती है। अब वो बोलती है कि देखा मैंने बोला था इसको जो है तलाक दे दे, तू इसको तलाक दे दे, इसको घर से भगा दे। अगर तू इसको घर से नहीं भगाएगा तो इस भाई घर का वारिस नहीं मिलेगा। और ताने मारती भाई सास को। तो फिर बहाना मिल गया था सावित्री देवी को। अब इधर बेचारी काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती महिमा। और महिमा दोस्तों बताऊँ तो काफ़ी अच्छी लड़की थी, काफ़ी दिखने में भी खूबसूरत थी और काफ़ी अच्छा व्यवहार था और काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी। ये जो है थोड़ा सा भाई पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती थी, धार्मिक किस्म की जो है भाई ये लड़की थी। काफ़ी परेशान रहती है, इस प्रकार से दिन बीतते रहते हैं। अब एक दिन इसके पड़ोस में एक जो है भाई महिला रहती है जिसका नाम होता है गीता। अब बाहर ये सब्जी लेने जाती है, तो सब्जी लेने जाती है तो ये गीता बोलती है कि क्या बात है महिमा, आजकल तू घर से बाहर नहीं निकलती है और कुछ परेशान सी दिखती है। और कई बार मैं सुनती हूँ कि तेरी जो सास है सावित्री देवी काफ़ी तुझे चिल्लाती है, घर में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। अब महिमा से रहा नहीं जाता है, महिमा सारी बातें बता देती है कि यार ऐसा है गीता, अब तुझसे क्या छुपाना, ऐसी सी बात है, मेरे में कमी पाई गई है, डॉक्टर के पास हम लोग चेकअप कराने गए थे, ऐसी सी बात है, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इधर गीता बोलती है कि चिंता मत कर। इस प्रकार से कई लोगों को परेशानी होती है और कई लोगों को जो है इस प्रकार से आम समस्या हो गई है। तो मैं एक भाई पुजारी को जानती हूँ जो कि अगर इस प्रकार से इसमें कुछ जो है पूजा वगैरह करते हैं तो इससे काफ़ी जो है भाई आपको मतलब आराम मिलते हैं और कई लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गीता महिमा को बताती है। तो महिमा बोलती है भाई कौन से पुजारी, मुझसे ही मिला, अगर कुछ हो जाता है तो भाई मैं भी पूजा वगैरह करा लेती हूँ। तो इधर गीता बोलती है एक काम करना, तू कल मेरे साथ चलने से समय आ जाना, तो भाई अब मैं तुझको उस पुजारी से मिलवा दूंगी। तो ये घर में अपनी सास से जो है कुछ बहाना मार के जो है झूठ बोल के इस गीता के साथ जाती है। अब पुजारी के पास जाती है, पुजारी का नाम होता है काशीराम। अब काशीराम भाई इसका हाथ वगैरह देखता है, इससे नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ें पूछता है, जन्म तिथि पूछता है। तो पुजारी बताता है कि भाई कुछ तुम्हारे ऊपर कुछ काला साया है और कुछ जो ग्रह नक्षत्र तुम्हारे ठीक नहीं चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता है जिस कारण तुमको बच्चा नहीं हो रहा है। बाकी तुम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। इस प्रकार से काशीराम भाई महिमा को बोलता है और महिमा बोलती है कि पुजारी जी अब मैं बताओ क्या करूँ, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिससे कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो पुजारी बोलते हैं कि मैं तुमको कुछ जो है जड़ी बूटी दूंगा और साथ में तुम्हें तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हारा शुद्धिकरण वगैरह करना पड़ेगा
और भाई तुम पे जो काला साया मंडरा रहा है उसको दूर करना पड़ेगा। इस प्रकार से भाई कई सारी चीज़ें पुजारी बताता है। और उस समय गीता भी थी। तो भाई महिमा बोलती है कि बिल्कुल पुजारी जी, जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझको बच्चा चाहिए, आप कुछ भी करके ऐसा करो। तो भगवान की कृपा, तो काशीराम बोलता है भगवान की कृपा रहेगी, चिंता मत करो, तुम्हारा भला होगा और तुम्हारा जो है सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा। अब ऐसे ही होता है भाई, पुजारी जो काशीराम होता है वो बोलता है कि एक काम करो, तुमको कुछ दिन तक पूजा जो है मुझको करनी पड़ेगी, और सुबह सुबह तुमको जो है 4 बजे आना पड़ेगा मेरे पास। अब इस प्रकार से महिमा बोलती ठीक है, मैं बिल्कुल पुजारी जी आ जाऊँगी, और कुछ पूजा का सामान लेके आना पड़ेगा। अब महिमा जो है घर में बोलती है कि कुछ मैं पूजा करने जा रही हूँ, अपनी सास और पति रामस्वरूप से बोल देती है कि मैं भाई मंदिर जाऊँगी सुबह सुबह, और उधर कुछ पूजा वगैरह करनी है, जो कि मैंने भगवान से कुछ मन्नत मांगी है जिससे कि हमको बच्चा हो जाए। तो भाई इसके घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसके घर वाले सोचते हैं ठीक है भाई, जो तुझे करना हो, जिससे भी फ़ायदा मिल जाए, रामस्वरूप हो गए चाहे उसकी सास हो गई। अब इधर पर ये कुछ सामान लेके जाती है, और काशीराम भाई उधर इसकी पूजा वगैरह करता है। अब काशीराम इससे बोलता है कि तुम्हारा सबसे पहले जो है भाई शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो इधर वो महिला बोलती है शुद्धिकरण मतलब कैसे होगा? तो काशीराम बोलता है कि तुमको सबसे पहले नहाना पड़ेगा, और ये गंगा जल पहले तो अपनी बाल्टी में डाल लेना, और अच्छी तरीके से नहा के आना है, और बिना कोई वस्त्र पहने तुमको मेरे सामने इधर पर आना है, पूजा में बैठना है। तो इधर जो ये महिमा होती है वो मना करती, बोलती कि पुजारी जी ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये पुजारी काशीराम बोलते देखो, अगर तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा, वो जैसा मैं बोलूँगा वैसे तुम नहीं करोगी, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं भला होने वाला है। इस प्रकार से उसको 50 चीज़ बोलता है। और वो ये भी बोलता है कि देखो, तुम्हारे ऊपर जो काला साया है उससे तुम्हारे पति के साथ भी कुछ भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें तुमको चल रही है, इस कारण तुमको बच्चा भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा उसको डराता धमकाता है भाई। और महिमा जैसे कि मैंने बताया कि भाई थोड़ी सी अंधविश्वासी होती है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, तो उसकी बात मान लेती है। बाथरूम में जाती है, नहा वगैरह के आती है, और बिना वस्त्र के भाई वो सही में बाहर बैठ जाती है। तो काशीराम उस पर और भी कुछ पूजा वगैरह करता है, नींबू वगैरह भाई उसके ऊपर डालता है, छिड़कता है, नींबू निचोड़ता है कि सही में वो पूजा कर रहा है। उसके बाद उसको कुछ प्रसाद जो है भाई खाने के लिए देता है। जब प्रसाद वो खाती है तो इधर पर उसको होश नहीं रहता है, वो उधर पर काफ़ी नींद आती है और उधर ही पर लेट जाती है। और जब ये लेट जाती है तो काशीराम भाई असली खेल, काशीराम जो होता है ये असली खेल चालू करता है। ये उसके साथ जो है गलत काम करता है। अब इधर महिमा को भाई इतना होश तो था, वो एक प्रकार से बेहोश टाइप तो हो गई थी उसने जब इसको प्रसाद वगैरह खिलाया, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि काफ़ी जो है दोस्तों इंसान को नींद आ जाती थी। अब उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको भाई होश आता है महिमा को। तो महिमा बोलती कि पुजारी जी आपने क्या किया? तो इधर पुजारी बोलते देखो, जो मैंने किया है वो सही किया है, तुमको बच्चा ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने जो शुद्धिकरण जो तुम्हारे साथ किया, जो शुद्धिकरण किया है, उससे तुमको फ़ायदा मिलेगा और ये करना ज़रूरी था। तो महिमा भाई इधर कुछ नहीं बोलती, लेकिन भाई जो वो काशीराम बोलता जाता है पुजारी उसकी बात मानती रहती है। अभी काशीराम उसको बोलता है कि अब तुम जो है 2 दिन बाद फिर से आना। अब फिर से वो वही काम करता है। इधर महिमा की अब आदत हो गई थी। महिमा सोचती चलो कैसे ना कैसे फ़ायदा मिल जाए, जो भी भाई पुजारी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि वो पुजारी इसको इतनी अच्छी तरीके से भाई बोले तो कन्विंस कर लेता है कि ये सारी बात मानती है। और इधर पुजारी बोलता भी है कि भाई मैंने कई लोगों को इस प्रकार से कई महिला को फ़ायदा मिला है। और यहीं पर जो इसकी बोले तो जो पड़ोसन थी गीता, गीता ही बोलती कि पुजारी जो बोलेगा वो तुमको करना पड़ेगा, तो ऐसे करती रहती है। अब खेल यही नहीं खत्म होता है दोस्तों। इधर जी ये जो पुजारी जो होता है कुछ कुछ इससे पैसे भी लिया करता था। बोलता था कि देखो इधर कुछ दान दक्षिणा भी लगेगी, वो भी लिया करता था, वो भी ये जो है भाई देती थी महिमा। तो इस प्रकार से ये महिमा काफ़ी उसके चंगुल में फंस गई थी। अब महिमा का बस यही था कि जैसे तैसे भाई फ़ायदा मिल जाए। लेकिन तो इस प्रकार से भाई महिमा उसके साथ ये काम करती रहती है। महिमा पुजारी से पूछती है काशीराम से कि भाई पुजारी जी कब मुझको फ़ायदा मिलेगा, कब मैं जो है भाई गर्भवती होंगी, कब मुझको बच्चा होगा? तो पुजारी बोलते चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी होगी। अब दोस्तों ऐसे ही होता है, एक दिन आता है जब इसको काफ़ी चक्कर वगैरह आते हैं, चक्कर आते हैं, इसकी तबीयत ख़राब होती है। जब तबीयत ख़राब होती है तो भाई ये जो है अस्पताल में जाती है दिखाने, पास ही में जो एक अस्पताल होता है सरकारी। अब जब दिखाने जाती है तो उन्हें पता लगता है कि प्रेग्नेंट है। अब जब भाई प्रेग्नेंट होती है ये, तो इसका तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो दोस्तों महिमा जब ये खुशखबरी पूरे घर में सुनाती है तो सावित्री देवी उसकी जो सास होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन रामस्वरूप जब ये बात सुनता है कि महिमा भाई प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो वो चौंक जाता है। क्यों चौंकता है दोस्तों? क्योंकि उसको पता होता है कि वो जो है कभी बाप नहीं बन सकता। अब इधर रामस्वरूप को भाई डाउट हो जाता है अपनी पत्नी पर कि कहीं ना कहीं ये मुँह काला करा के आई है। अब उसको रूम में ले जाता है और रूम में ले जाकर पूछता है कि तू बोल क्या रही है? तो इधर महिमा उसकी पत्नी बोलती है कि अरे आपको खुशी नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ।
तो रामस्वरूप उधर भाई डंडे से उसकी पिटाई करना चालू करता है और बोलता है कि तू सच सच बता बच्चा किसका है। लेकिन महिमा बोलती है कि भाई ये बच्चा आप ही का है। तो रामस्वरूप अपनी पूरी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि जब हम डॉक्टर के पास दिखाने गए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मेरे में कमी है और ये चीज़ मैंने तुमको नहीं बताई थी। अब इधर भाई महिमा भी जो है हैरान रह जाती है। और इधर पर भाई जो सावित्री देवी जो होती है उसकी सास वो भी बात सुन रही थी, इतनी तेज तेज चिल्ला के ये भाई बात कर रहे थे। तो भाई इधर काफ़ी डंडे से फिर पिटाई करता है। तो महिमा के पास कुछ दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है। वो सारी चीज़ें बताती है कि भाई ऐसी सी बात है, जो पुजारी काशी राम है मैं उसके पास जाती थी और वो ऐसा ऐसा करता था। अब इधर भाई राम स्वरूप को काफ़ी गुस्सा आती है। राम स्वरूप को अपनी पत्नी पर तो गुस्सा आ ही रही थी, लेकिन ये काशी राम में भी गुस्सा आती है। अब इधर पर दोस्तों ये राम स्वरूप जो है कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके जो है इस पुजारी के पास जाते हैं, इस पुजारी की पिटाई करते हैं। अब जब इस पुजारी की पिटाई करते हैं तो इतने भाई पुलिस वगैरह आती है। पुलिस आती है तो काशी राम को पकड़ के ले जाती है। अब जब काशी राम को पकड़ के ले जाती है, जब उसकी पिटाई करते हैं अच्छे से, तो सारी चीज़ें पता लगती है कि भाई इस टाइप से कांड वो कई जगह कर चुका है और उसको आए हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे यहाँ पर। इसके पहले वो दूसरे दूसरे शहरों में इस प्रकार से जो मजबूर लोग होते हैं, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी नौकरी पानी या धंधा नहीं चल रहे हैं, तो सबको लूटा करता था। और कई महिलाओं के साथ ऐसा कर भी चुका था और कई महिला भाई शर्म के मारे किसी को बताती नहीं थी। तो ये सारे जुर्म जो है वो कबूल करता है। तो वही पुलिस वाले हो गए, गांव वाले सब हैरान रह जाते हैं। तो इधर दोस्तों रामस्वरूप जो है महिमा को छोड़ देता है। वो बोलता है कि मुझे तुझसे रिश्ता नहीं रखना है। महिमा काफ़ी माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको अपने मायके भेजा देता है। तो इस टाइप से दोस्तों ये घटना थी। और इधर काशी राम जो पुजारी है वो जेल में है। और जो गीता है दोस्तों, गीता को भी पकड़ लिया गया है, क्योंकि गीता भी जो है उससे मिली हुई थी। गीता को वो कुछ पैसे देता था जिससे कि वो मजबूर लोगों को लेकर आती थी। और ख़ास तौर से दोस्तों गीता महिलाओं को फंसाने का काम करती थी। अब भाई एक महिला दूसरी महिला पर भरोसा करती है, तो इस प्रकार से वो उसको, और ये भी गीता को ये भी पता रहता था कि कौन महिला कैसी है और किस महिला को कौन सी बात बोलना चाहिए जिसमें कि वो यकीन मान ले। तो ये सारी गीता को इन्फॉर्मेशन देती है उस गाँव के बारे में। तो वो एक प्रकार से काशी राम के पास जो है ले जाया करती थी ग्राहकों को। तो दोस्तों ये थी आज की घटना, आज की कहानी। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का जो दोस्तों पर्पस है, इधर किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस प्रकार से भाई अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े और इस प्रकार से भाई किसी पे भरोसा ना करें, चाहे वो पड़ोसी हो, कोई हो, कौन कहाँ ले जा रहा है क्या है। तो थोड़ा सा भाई इतनी आसानी से भरोसा ना करें। और इस टाइप से किसी को प्रॉब्लम है तो मेडिकल में इलाज है, मेडिकल में ट्रीटमेंट है। लेकिन कई गाँवों में समझते नहीं है भाई। इस प्रकार से पुजारी, नीम वेद, बहुत सारे नीम हकीम वेद, बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं जिनके चक्कर में गाँव वाले लोग फंस जाते हैं। तो इधर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। और इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।